वत्सल हैं कि अपने को ही उसे दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, इतने कृपालु हैं। और वशिष्ठ जी ने तो हजारों वर्ष तप किया है, गायत्री का अनुसंधान किया है, कितने लंबे काल तक भगवान सूर्य की आराधना की है। वशिष्ठो जपताम बरह, लिखा है कि ब्रह्म गायत्री के जप करने वालों में वशिष्ठ जी अग्रगण्य हैं। वशिष्ठो जपताम बरह, ऐसे वशिष्ठ जी के हृदय में कामना है कि मैं इनका वात्सल्य सुख पाऊं, ये हमारे यहाँ आवे, इनको गोद में मैं खिलाऊं पढ़ाऊं। दशरथ जी को सुख मिला, हमारा भी अवसर है। तो भगवान गुरुकुल में जाते हैं, चारों भाई चक्रवर्ती दशरथ जी के चारों लाल गुरुकुल में जा करके वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ संपूर्ण शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। अब आप कल्पना करें, राजकुमार हैं, 56 भोग जहां नित्य बनता है, माता कौशल्या, माता कैकेयी, सुमित्रा, दास दासियां अपनी हृदय से नाना प्रकार के कल्पना के अनुसार व्यंजन बना करके ठाकुर जी को पवाती हैं। और गुरुकुल में आए हैं, गुरुकुल में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ऐसी दशा में राजकुमार हैं। अब इनका कैसे गुरुकुल में जो सामान्य प्रसाद मिलता होगा पाने में मन लगेगा, लेकिन भगवान बड़े प्रेम से गुरुकुल में जो प्रसाद मिलता है उसे पाते हैं। माता अरुंधति के हृदय में ये भाव होता है कि प्रभु देखो इतना दिव्य प्रसाद पाए हैं, अपने माता पिता को छोड़कर हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए मैया अरुंधति अपने साथ में लेकर के राम जी को सुलाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि माता जी मुझे नींद नहीं आ रही है। अरुंधति जी ने कहा लाल जी मैं भी आपकी माँ हूँ, आप सो। उन्होंने कहा नहीं, मेरी मैया कौशल्या लोरी गाती थी और लोरी गा के जब सुनाती थी तो मुझे नींद आती है। तो भगवती अरुंधति लोरी गा कर सुनाती हैं और ठाकुर जी फिर उनको नींद आती है, जब लोरी गाने के बाद ही उनको नींद आती है। ये उनका स्वभाव है, अपनी अरुंधति माँ को सुख देने के लिए। तो वो जो भी उनको खिस्सा कहानी है दुनिया भर की वो सुनाती हैं, रोज ये घटना है, उनके सुख की सीमा नहीं। तो इस प्रकार से भगवान गुरुकुल में रह करके माता अरुंधति गुरुदेव वशिष्ठ जी को सुख देते हैं और फिर लौट करके अयोध्या में आए हैं। चारों भाई सुखपूर्वक अयोध्या में है, धनुर्विद्या के बड़े पारंगत पंडित हो गए हैं, रोज शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। शास्त्र में क्षत्रिय के लिए शिकार खेलना दोष नहीं है। शास्त्र कहता है कि जिस राजा के राज्य में मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी मृग अपनी मौत से मर जाता है, उस राजा को बड़ा भारी दोष लगता है। क्योंकि जब मृग के नाभि में कस्तूरी पक जाती है तो उसकी दिव्य सुगंध फैलती है और उस कस्तूरी की सुगंध को मृग वन में दौड़ता है कि कहां से सुगंध आ रही है, व्याकुल होकर के चारों ओर दौड़ता रहता है, अंत में दौड़ते दौड़ते तड़प के गिर के मर जाता है। बड़ी पीड़ा उसे होती है क्योंकि इतनी दिव्य सुगंध है, उसको लेने के लिए वो दौड़ता है और उसे पता ही नहीं है कि कस्तूरी उसके नाभि में बसी है। कबीर साहब ने लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। ठाकुर जी तो हृदय में बैठे हुए हैं, हम अपनी आंखों को अंदर की ओर करें ना, जो हम बाहर देख रहे हैं अंदर कर ले। अंतर के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। हमने बाहर का पट खोल रखा है और अंतर का पट खोल ही नहीं रहे हैं, तो कम से कम अंदर को देखे। अंदर में तो ठाकुर जी बैठे हैं लेकिन जीव बाहर की ओर देख रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं कि ठाकुर कुंडली जैसे कस्तूरी नाभि में है, कस्तूरी कुंडल बसे लेकिन मृग ढूंढे बनमाए।
तो शास्त्र की आज्ञा है कि मृग के नाभि में जब कस्तूरी पक जाए तो पता चल जाता है, मृग व्याकुल होकर दौड़ता है, गिर पड़ता है। तो राजा का धर्म है कि उस मृग का शिकार कर दे, उस मृग का शिकार कर दे, कुंडल निकाल ले, क्योंकि वो मृग बहुत तड़फता है। आज भी सरकार से बहुत बड़े जो रोगी हैं, कोई इलाज नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। हमारे यहाँ ऋषि शास्त्र परंपरा में ये सारी बातें पहले आई। तो राम जी अपने पिता से आज्ञा लेते हैं, सखाओं के साथ राम जी वन में जाते हैं और जो कस्तूरी मृग है उसको ढूंढ करके उसका शिकार करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि देखा वहीं आनी। भगवान पावन मृग, जिसके नाभि में कस्तूरी है, जो मृग तड़फ रहा है उसकी सुगंध के लिए, उस मृग का शिकार करके पिताजी के सामने लाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं एकदम ठीक है, इस मृग का शिकार करना चाहिए। भगवान शिकारी नहीं, अपितु उस मृग के कल्याण के लिए। एक दिन एक बड़ा खूंखार शेर अयोध्या की प्रजा को बहुत परेशान कर रहा था, कई लोगों को मार दिया, खा गया। ऐसी दशा में प्रजा ने आकर महाराज दशरथ से कहा कि एक खूंखार शेर महाराज अयोध्या में बड़ा उधम मचा रहा है। महाराज ने कहा ठीक है, कल उसका शिकार किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। राम जी पिताजी की गोद में बैठे थे, ठाकुर जी ने कहा उसका शिकार मैं करूंगा। महाराज ने कहा आप अभी छोटे हो, अभी आप शिकार खेलने के लायक नहीं हुए, और सिंह का शिकार बड़ा कठिन है, शेर का शिकार। और राम जी लगभग 14.5 वर्ष के हो चुके हैं। कहे नहीं, जिद करने लगे। तो चक्रवर्ती दशरथ जी ने तीनों भाइयों को साथ में लगा दिया, मंत्रियों के पुत्रों को लगा दिया और निषाद को भी लगा दिया कि जाओ, ये सब राम जी के सखा हैं। राम जी वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस शेर का शिकार करना है जो नरभक्षी हो गया है, लेकिन शर्त ये थी, राम जी ने कहा देखो शेर का शिकार मैं करूंगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, और अगर शेर को दूसरा कोई मारेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर के गए। जो उनके सखा हैं वो साथ में पैदल भी हैं, कुछ घोड़े पर हैं। वन में गए और ज्यों ही धनुष की टंकार किए, धनुष की डोरी चढ़ा के जब खींचा जाता है तो बड़ी भयंकर ध्वनि होती है। ज्यों ही धनुष का टंकार किए, वन में बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। आवाज सुन करके वो नरभक्षी शेर बड़े वेग से राम जी की ओर दौड़ा, क्योंकि इन्होंने ही धनुष का टंकार किया था। बड़े वेग से दौड़ा, झपट्टा मारा। अभी ये बाण चढ़ा रहे थे कि वह इन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके बगल में राम जी के बाल सखा निषाद राज गुहदेव जी थे। गुहदेव जी ने छलांग लगा के तलवार से उसका सिर काट लिया, क्योंकि वो राम जी पर टूट पड़ रहा था और ठाकुर जी अभी सावधान थे, उसका सिर काट लिया। शेर वहीं पर गिर गया। राम जी बड़े नाराज हुए, बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे मित्र हो गुहदेव, लेकिन तुमने इस शेर का शिकार क्यों किया? मैंने पहले शर्त की थी कि शिकार मैं करूंगा। गुहदेव ने कहा कि प्रभु ये आप पर आक्रमण कर देता, अभी आप बाण चढ़ा रहे थे तब तक वो टूट पड़ा। पहले आपने धनुष की प्रत्यंचा खींची, ध्वनि हुई, आवाज सुन के वो दौड़ पड़ा, और आप सावधान नहीं थे। शेर का तो आपने शिकार किया नहीं। अगर मैं धनुष तलवार लेकर उसका सिर नहीं काटता तो आज आपको घायल कर देता। मेरा क्या धर्म है, हम सेवक हैं। राम जी ने कहा जो कुछ भी हो, तुमने मेरी इच्छा के विपरीत शेर का शिकार किया, इसलिए तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। मित्र है, गुहदेव ने कहा कि आपको प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है, प्राणदंड देने का अधिकार राजा को है, अभी आप राजकुमार हो, इसलिए आपका नहीं चलेगा। अब सारे भाइयों ने समर्थन किया गुह का कि नहीं ठीक, अगर आज गुह नहीं होते तो राम जी की रक्षा नहीं हो पाती। गुह ने बड़ी फुर्ती दिखाई है, क्योंकि ये वन की हर जगह से परिचित हैं, निषाद राज गुह। अंत में महाराज के दरबार में सब लोग उपस्थित हुए। राम जी ने अपना आवेदन दिया कि हमने प्रतिज्ञा की थी शेर के शिकार की, और गुह ने उस शेर का सिर काट लिया। भरत जी ने कहा कि प्रभु अगर आज निषाद राज गुह नहीं होते तो शेर राम जी को मार देता, इसलिए निषाद राज गुह ने ठीक किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि पिताजी
आज निषाद राज गुह को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मेरे प्रभु की इन्होंने रक्षा की है। शत्रुघ्न जी ने भी वही बात कही, सब लोगों ने एक स्वर से कहा, और राम जी ने कहा नहीं, इनको प्राणदंड, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी। अब दशरथ जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि मेरे राघव के प्राणों की जो रक्षा किया उसको प्राणदंड कैसे दें, और प्राणदंड नहीं देते हैं तो मेरे रामलाल जी नाराज हो जाएंगे। राम जी की इच्छा है, संघ की प्रतिज्ञा है। दशरथ जी ने कहा कि प्राणदंड का दो विधान है, राजा किसी को प्राणदंड भी दे सकता है और प्राणदंड के ही समान उसको देश से निकाल भी सकता है। तो आज गुहदेव ने जो मेरे राघव की रक्षा की है, मेरे राम जी के प्रतिज्ञा की भी रक्षा हो, मेरे भक्त इस गुहदेव की भी रक्षा हो, इसलिए मैं इनको अयोध्या से निकाल करके श्रृंगवेरपुर का इनको राज्य दे देता हूं। अब ये वहां के राजा रहेंगे और इनको वहां का निवास कर दिया गया, तो उनके जीवन की रक्षा भी हो गई और देश से निकाल के दूसरा देश दे दिया। राम जी चुप हो गए, अब बोलें क्या? तो श्रृंगवेरपुर का सारा राज्य जो अयोध्या की सीमा के बाहर था, महाराज दशरथ ने श्री निषाद राजगुह को पुरस्कार रूप में भी दे दिया। और राम जी की इच्छा थी कि प्राणदंड तो एक प्रकार से मित्र को दूर कर देना भी प्राण ही दंड है। तो इस प्रकार से भगवान तरह तरह की बाल लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी बड़े हो गए, 15 वर्ष से अधिक हो गए, 15.5 वर्ष के चारों भाई हो गए हैं। माता पिता को देखिए, जो भी हैं उनको जीवन में 2 बार बड़ा अलौकिक दिव्य, जिसका वर्णन न किया जा सके ऐसा सुख मिलता है। माता पिता को जीवन में 2 दिव्य सुख मिलते हैं, अवर्णनीय सुख उन्हें कहा गया। पहला सुख क्या है कि जब पुत्र होता है, पहली बार जब पुत्र होता है तो माता पिता को जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और दूसरी बार पहले पुत्र के होने पर, और दूसरी बार माता पिता को अपने जीवन में तब दिव्य सुख मिलता है जब उनके पुत्र का विवाह होता है। पहली बार पुत्र होने पर सुख और दूसरी बार पुत्र का विवाह होने पर। हम लोग देखते हैं अयोध्या में, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, वो भी पूरा कुर्ता पैजामा और सदरी झाड़ करके पुत्र के विवाह में नाचते हुए चलते हैं। देख के बड़ा बेकार लगता है। सरल हो, सहज हो, मेरी अंतिम इच्छा ये भी पूरी हो जाए, जीवन में अब और कुछ करना धरना नहीं रह गया, मेरे को लाल जी आ गए, अब मेरे लाल जी का विवाह हो जाए, ये महाराज की कामना है। इसलिए महाराज ने सुंदर, चक्रवर्ती जी ने सुंदर सभा एकत्रित की। सारे मंत्री, पुरजन, परिजन, जितने विशिष्ट जन हैं, व्यापारी लोग हैं, सब लोग एकत्रित हुए, अपने अपने स्थान पर विराजे। थोड़ा देर कीर्तन बड़ा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम चक्रवर्ती जी महाराज की तीनों मैया
मैयों की जय। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने बड़ा सुंदर समाज एकत्रित किया और महाराज के मन में एक कामना है कि मेरे चारों पुत्रों का, सबसे बड़े श्री रामलाल जी हैं, उनका विवाह हो जाए। पहले बड़े पुत्र का। अथ राजा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अथ राजा दशरथः तेषां दार क्रियां प्रति, अथ राजा दशरथः तेषां दार क्रियां प्रति मंत्रयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः। अथ कह करके मंगलाचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी का अवतार हो गया। अथ माने मंगलाचरण। अब विवाह के लिए, इसलिए जैसे अथ श्री महाभारत कथा, अथ का अर्थ होता है यहां से एक नया मंगल प्रारंभ हो रहा है। तो अथ राजा दशरथ, महाराज ने सभा एकत्रित की। गुरुदेव वशिष्ठ विद्यमान है, कात्यायन है, मार्कंडेय ऋषि हैं, सारे मंत्री लोग हैं। मेरे पुत्र बड़े हो गए, अब राम जी का विवाह हो जाना चाहिए। ये विचार चल रहा था कि इसी बीच में विश्वामित्र जी महाराज के आगमन की सूचना मिली है। विश्वामित्र जी महाराज सिद्धाश्रम में निवास करते हैं, जिसको आजकल बक्सर बोलते हैं। तो सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी निवास करते हैं और उन्होंने एक यज्ञ का संकल्प लिया है। लेकिन मारीच और सुबाहु, दो रावण के सुशिक्षित राक्षस, इनके यज्ञ में बाधा खड़ी करते हैं। ऐसी दशा में श्री विश्वामित्र जी महाराज परेशान हो गए कि इस यज्ञ का समापन हो ही नहीं पा रहा है, ये राक्षस यज्ञ में बाधा खड़ी कर दे रहे हैं। महाराज विचार करते हैं कि मेरा यज्ञ संपन्न कैसे होगा। इन दोनों राक्षसों को मारने की सामर्थ्य, इन राक्षसों से लड़ने की सामर्थ्य पृथ्वी के जल्दी किसी राजा में है नहीं, क्योंकि ये रावण के राक्षस हैं। चारों तरफ रावण का आतंक है। पृथ्वी पर अयोध्या को छोड़ करके, अयोध्या 84 कोस से बाहर, 84 कोस से उत्तर दिशा में नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में भी राक्षसों का आतंक है, अयोध्या में नहीं आ सकते। अयोध्या से 84 कोस, लगभग 200 किलोमीटर पूरब दिशा में विश्वामित्र जी का आश्रम सिद्धाश्रम है, बक्सर है। वहां राक्षस मारीच सुबाहु का आतंक है, अयोध्या की सीमा में नहीं। अयोध्या से 200 किलोमीटर 84 कोस लगभग दक्षिण दिशा में विंध्य पर्वत में राक्षसों का आतंक है। अयोध्या से उत्तर पश्चिम दिशा में 200 किलोमीटर लगभग 84 कोस की दूरी पर कन्नौज क्षेत्र है, वहां भी राक्षसों का आतंक है। लेकिन अयोध्या 84 कोस की सीमा में राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते। रावण की दाल यहां नहीं गलती है। एक बार रावण जानता है, ब्रह्मा जी के तीसरी पीढ़ी में रावण पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त ऋषि, पुलस्त के पुत्र हैं विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र रावण है, वो सतयुग में पैदा हुआ है। और ब्रह्मा जी के 125वीं पीढ़ी में जाकर के राम जी का अवतार हुआ है। तो रावण जान रहा है कि सूर्य वंश में एक राजा दशरथ होंगे, उनके पिता अज होंगे, उनके पिता दिलीप होंगे, उनके पिता रघु, तो रघु के दिलीप, दिलीप के अज, अज के दशरथ, दशरथ जी के पुत्र जो होंगे कौशल्या से, वही मेरे काल होंगे। उसे मालूम है, इसलिए वो चाहता है कि इनका पहले से ही वंश खत्म कर दें। एक बार वह आया रावण अयोध्या की सीमा में, सरजू के किनारे देखा एक राजा सरजू जी में खड़े सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इसी बीच में जल देते हुए राजा हाथ में जल लिए पीछे फेंक दिए। रावण बाहर खड़ा था, वो महाराज दिलीप थे। रावण ने सोचा कि भगवान सूर्य की उपासना यानी संध्या करते हुए
पीछे जल फेंकने का विधान ही नहीं है। एक ऐसा धर्मात्मा राजा है कि जल पीछे फेंक दिया। राजा दिलीप को स्वर्ग गए थे इंद्र की सहायता के लिए, वहां से लौट रहे थे। कल्प वृक्ष की छाया में कामधेनु गौ बैठी थी। उन्होंने जल्दी के कारण, शीघ्रता के कारण कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की, उसे प्रणाम नहीं किया, क्योंकि इनको शीघ्रता थी, रानी सुदक्षिणा के पास पहुंचना था, क्योंकि रानी सुदक्षिणा रजस्वला स्नान कर चुकी थी। राजा को वंश की कामना से रानी के पास जाना था, इसलिए शीघ्रता के कारण कल्प वृक्ष की छाया में बैठी हुई कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने शाप दे दिया कि जाओ, जिस वंश की कामना के लिए तुम शीघ्रता पूर्वक जा रहे हो, मुझे प्रणाम नहीं किए, वो तुम्हें वंश नहीं होगा। दिलीप राजा बड़ा लंबा समय निकल गया, कोई संतान नहीं हुई। अपने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किए। वशिष्ठ जी ने ध्यान में सब जान लिया कि आपने स्वर्ग से आते समय कामधेनु गौ को प्रणाम नहीं किया, उसी ने शाप दिया है। तो मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की गाय है, इसकी सेवा करो, ये प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें वंश मिलेगा। वे राजा दिलीप वन में उस नंदिनी गौ की सेवा करते हैं, जो वशिष्ठ जी की गौ है। राज्य मंत्रियों को सौंप दिए हैं। रानी सुदक्षिणा वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक गौ की सेवा में रहते हैं। सरजू जी में खड़े होकर के और संध्या बंदन कर रहे थे। सायंकाल का समय हो रहा था। रावण लड़ने के लिए गया कि इस राजा को अकेले है, यहीं पर मार देंगे, इनका वंश नहीं चलेगा, न दशरथ आएंगे न मेरा कोई काल आएगा। राजा दिलीप हाथ में जल लेकर पीछे फेंके। रावण ने सोचा कि जो उल्टा कर्म करेगा वो उल्टा कर्म ही उसका नाश कर देगा। भाई आप देखिए, हाथ में आहुति लिए अग्नि में डाल रहे हैं। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। यह आहुति तर्जनी उंगली अलग करके आपने प्राण मुद्रा से अग्नि को दिया। तो अगर इस प्रकार से आहुति डाले अग्नये स्वाहा, तो अग्नि को, इंद्र को, देवता को मिलेगा। और यही आहुति लेके ऐसे फेंक दिए तो राक्षस ले लेंगे। इतना ही उलट जाने से राक्षसी मुद्रा हो गई और ये प्राण मुद्रा दैवी मुद्रा है। तो थोड़ा भी अगर कर्म में दोष हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये राजा पीछे जल क्यों फेंका है? दिलीप महाराज संध्या करके बाहर निकले। रावण ने कहा कि मैं लंका का राजा रावण आपसे लड़ने आया था, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं आप सरयू जी में क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ की नंदिनी गाय, उसकी सेवा कर रहा हूं। वो गाय पहाड़ के पास चल रही है। मैं संध्या करने लगा, मुझे तुरंत ध्यान आ गया कि गऊ के ऊपर शेर ने आक्रमण कर दिया है। अगर मैं यहां से जाता हूं तो मेरा संध्या का नियम टूट जाएगा, और नहीं जाता हूं तो शेर गऊ को मार देगा। ऐसी दशा में मैंने हाथ में जल लिया और जल को बाण बना करके मंत्र से पीछे फेंक दिया गाय की रक्षा करने के लिए, और यहां मेरा नियम भी पूरा हो जाए, संध्या बंदन गायत्री का जप। रावण ने कहा मुझे विश्वास नहीं है। दिलीप महाराज ने कहा जाओ देख लो, न मानो तो रावण गया, जा करके देखा जंगल में पहाड़ की घाटी में नंदिनी गाय चर रही है और वहीं पर शेर को बाण लगा है, वो मरा पड़ा है। रावण का मत्था ठनका कि जो राजा इतना बड़ा मांत्रिक है कि पानी का बाण बना करके और शेर को मार सकता है, तो हमको लंका में ही बाण बना के मार देगा, इससे लड़ने में पार नहीं मिलेगा। तो रावण का आतंक चारों ओर है, लेकिन अयोध्या में रावण का आतंक नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती दशरथ जी के यहां 4 पुत्र हुए हैं और उनमें सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा उनके बड़े पुत्र के रूप में श्री राम जी के रूप में आए हैं, और मैं अगर चलूं उनकी याचना करूं तो वे रावण का तो समूल नाश ही करेंगे, रावण के सुशिक्षित जो राक्षस मारीच सुबाहु हैं उनको भी मारेंगे, और वे यज्ञ पुरुष हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित अवतार लिए हैं, तो हमारे यज्ञ की रक्षा भी करेंगे। इसलिए वही याचना करने के लिए जाते हैं और दूसरे राजा के यहां नहीं। और राजा तो रावण के डर के मारे हाथ जोड़े रहते हैं।
विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के यहां पधारते हैं। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लेत समाजा, मिलन समाजा, हरि दंडवत मुनि सन्मानि, हरि दंडवत मुनि सन्मानि, निज आसन बैठारे आनी, निज आसन बैठारे आनी, चरण पखारे कीन अति पूजा, चरण पखारे कीन अति पूजा, मोसम आगो धन्य नहीं दूजा, मोसम आगो धन्य नहीं दूजा। विश्वामित्र जी महाराज के आगमन का समाचार मिला। दशरथ जी महाराज हड़बड़ा करके उठे, क्योंकि विचार तो चल रहा था। चारों भाइयों में सबसे बड़े श्री राम जी हैं, उनके विवाह की चर्चा चल रही थी। और इसी बीच में द्वारपाल ने कहा विश्वामित्र नाम के ऋषि आए हैं। दशरथ जी महाराज तुरंत उठ करके खड़े हुए, विश्वामित्र जी का जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन पूजन करके आसन पर बैठाए, हाथ जोड़ लिया। क्योंकि वो जानते हैं हमारे कुल के ही एक राजा हरिश्चंद्र थे, जिनको विश्वामित्र जी ने परेशान करके रख दिया, और आज हमारे यहाँ आ गए हैं। इसलिए वक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु, जब तक चंद्रमा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी का रहता तब तक टेढ़ा रहता है, चतुर्दशी तक भी चंद्रमा थोड़ा सा कम रहता है, और जब पूर्ण चंद्रमा होता है तभी राहु उसको निगलता है, टेढ़े को कोई नहीं निगल पूछता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु, तो सीधे साधे विचारे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी आए हैं, और ये बड़े क्रोधी ऋषि हैं, कहीं नाराज न हो जाएं। विवाह की चर्चा बाद में होगी। उनको बुलाया, स्वागत सत्कार किया, आसन पर बैठाया, चारों पुत्रों से प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। विश्वामित्र जी को चारों भाइयों ने प्रणाम किया। राम जी को जब विश्वामित्र जी ने देखा तो उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मैं कौन हूं यही नहीं ध्यान में रहा, क्योंकि राम जी ऐसे दिव्य सुंदर हैं, और विश्वामित्र जी हृदय में जिनका ध्यान करते हैं, विश्वामित्र जी जिनका नाम जपते हैं, विश्वामित्र जी जिनके झांकी की कामना करते, वो झांकी सामने दिख पड़ी। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम देख मुनि देह विसारी, भगवान का दर्शन करते ही रघुनाथ जी का विश्वामित्र जी को शरीर की सुध बुध नहीं रही। और जैसे चकोर चंद्रमा का पान करता है, उसी तरह से प्यासे नेत्र से श्री राम मुखचंद्र का पान करने लगे, अपलक नेत्रों से उस छवि का दर्शन करने लगे, ध्यानस्थ हो गए। बाद में चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा, महाराज आप कैसे पधारे हैं, आप के किस आज्ञा का मैं पालन करके अपने को धन्य मानूं, आपकी कौन सी आज्ञा है जिसका मैं पालन करूं और मैं धन्य अपने को मानूं, आप आदेश दें, के ही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी ने कहा, देखिए हम एक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में असुर बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। असुर समूह सतावहि मोही,
मैं जाचन आयो नृपतो ही, मैं आपसे याचना करने आया हूं। दशरथ जी ने कहा आदेश दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय होब सना था। मुझे अनुज लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी को दीजिए और मैं श्री राम जी को ले जा करके अपना यज्ञ संपन्न कराऊंगा। वे राक्षसों का वध करेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। दशरथ जी यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आया, वाल्मीकि में लिखा, और सावधान हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि भगवान, आपने विचार करके याचना नहीं की। जिनके मुख चंद्र का दर्शन करके आप अतृप्त बने रहे, वे ठाकुर जी कितनी साधना के बाद बुढ़ापे में मुझे मिले हैं, और आप राम जी को मांग रहे हैं। हे महाराज, आप हमसे गाय मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, खजाना कोष मांग लीजिए, सब दे सकते हैं, देह प्राण भी दे सकते हैं। मांगो भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे महाराज, भूमि धेनु धान कोष देह प्राण जो मांग लीजिए सब दे देंगे, लेकिन राम जी को मत मांगिए। राम देत नहीं बनई गोसाई। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, भूमिनाथ मरते मरते, भूमिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण पूजन करके आसन पर बैठाए, हाथ जोड़ लिया, क्योंकि वो जानते हैं हमारे कुल के ही एक राजा हरिश्चंद्र थे जिनको विश्वामित्र जी ने परेशान करके रख दिया, और आज हमारे यहाँ आ गए हैं। इसलिए वक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु, जब तक चंद्रमा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी का रहता तब तक टेढ़ा रहता है, चतुर्दशी तक भी चंद्रमा थोड़ा सा कम रहता है, और जब पूर्ण चंद्रमा होता है तभी राहु उसको निगलता है, टेढ़े को कोई नहीं निगल पूछता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु, तो सीधे साधे विचारे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी आए हैं, और ये बड़े क्रोधी ऋषि हैं, कहीं नाराज न हो जाएं। विवाह की चर्चा बाद में होगी। उनको बुलाया, स्वागत सत्कार किया, आसन पर बैठाया, चारों पुत्रों से प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। विश्वामित्र जी को चारों भाइयों ने प्रणाम किया। राम जी को जब विश्वामित्र जी ने देखा तो उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मैं कौन हूं यही नहीं ध्यान में रहा, क्योंकि राम जी ऐसे दिव्य सुंदर हैं, और विश्वामित्र जी हृदय में जिनका ध्यान करते हैं, विश्वामित्र जी जिनका नाम जपते हैं, विश्वामित्र जी जिनके झांकी की कामना करते, वो झांकी सामने दिख पड़ी। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम देख मुनि देह विसारी, भगवान का दर्शन करते ही रघुनाथ जी का विश्वामित्र जी को शरीर की सुध बुध नहीं रही, और जैसे चकोर चंद्रमा का पान करता है उसी तरह से प्यासे नेत्र से श्री राम मुखचंद्र का पान करने लगे, अपलक नेत्रों से उस छवि का दर्शन करने लगे, ध्यानस्थ हो गए। बाद में चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा, महाराज आप कैसे पधारे हैं, आप के किस आज्ञा का मैं पालन करके अपने को धन्य मानूं, आपकी कौन सी आज्ञा है जिसका मैं पालन करूं और मैं धन्य अपने को मानूं, आप आदेश दें, के ही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी ने कहा, देखिए हम एक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में असुर बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही, मैं आपसे याचना करने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, आदेश दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय होब सना था। मुझे अनुज लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी को दीजिए, और मैं
श्री राम जी को ले जा करके अपना यज्ञ संपन्न कराऊंगा, वे राक्षसों का वध करेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। दशरथ जी यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आया, वाल्मीकि में लिखा, और सावधान हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि भगवान, आपने विचार करके याचना नहीं की, जिनके मुख चंद्र का दर्शन करके आप अतृप्त बने रहे, वे ठाकुर जी कितनी साधना के बाद बुढ़ापे में मुझे मिले हैं, और आप राम जी को मांग रहे हैं। हे महाराज, आप हमसे गाय मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, खजाना कोष मांग लीजिए, सब दे सकते हैं, देह प्राण भी दे सकते हैं। मांगो भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे महाराज, भूमि धेनु धान कोष देह प्राण जो मांग लीजिए सब दे देंगे, लेकिन राम जी को मत मांगिए। राम देत नहीं बनई गोसाई। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, भूमिनाथ लड़ते लड़ते, भूमिनाथ लड़ते लड़ते, मेरे प्राण भाग नहीं, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि जब सारे पुत्र प्राण की तरह से प्रिय हैं, तो ये क्यों कह रहे हो कि राम देत नहीं बनई गोसाई? ये कहो कि किसी को नहीं देंगे। कह रहे हो सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई, ये कहिए कि किसी को नहीं देंगे। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि प्रभु, सभी पुत्र तो प्राण की तरह से प्रिय हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और पुत्र तो प्राण की तरह से प्रिय हैं, लेकिन राम जी तो साक्षात प्राण हैं। तो जो प्राण की तरह से प्रिय है उसको तो दिया जा सकता है, लेकिन प्राण को कैसे दिया जाए? राम प्राण के प्राण तुम, जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधिवाम। राम जी तो प्राण के भी प्राण हैं। तो हे महाराज, जो प्राण के समान प्रिय हैं उनको तो कदाचित दिया भी जा सकता है, लेकिन जो साक्षात प्राण हैं उनको कैसे दिया जा सकता है? आप कम से कम विचार करके बोलिए। और हे महाराज, 2 अक्षर वाले आप राम जी को चाहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। 2 अक्षर की धेनु ले लीजिए, धन ले लीजिए, देह ले लीजिए, प्राण ले लीजिए, भूमि ले लीजिए, कोष ले लीजिए। मांगो भूमि धेनु धन कोषा, 2 अक्षर की सारी चीज दे सकते हैं, लेकिन 2 अक्षर के राम जी को मत मांगिए। जब राम जी ही नहीं रहे, राम नाम ही नहीं रहा, तो जीवन बेकार है। और सब कुछ दे दिया, सबसे प्रधान राम जी को कैसे दिया जाए? विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा कि सब मांग लीजिए, राम जी को छोड़ दिए, मैं चलूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, सैनिकों को लेकर चलूंगा, उन राक्षसों से लड़ूंगा, लेकिन मेरे राम जी को आप हमसे दूर मत करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये बतलाओ, तुम हमको सामान्य ऋषि समझ रहे हो? तुम राजा बने हो, बड़े अपने राजमद में हो, हमको कह रहे हो कि धेनु मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, तो हमसे ज्यादा तुम आगे नहीं हो। मैं भी पहले राजा था, मेरे पास भी धन था, धेनु था, कोष था, सब था, और सबको छोड़कर हम राजा बने, फिर हम वो ऋषि बने, फिर हम वही मांगेंगे? हमने तो सबका त्याग कर दिया है, इसलिए मुझे भूमि धेनु धन कोष ये कुछ नहीं चाहिए। इनका अंतिम फल है भूमि का, धेनु का, धन का, कोष का, इनके त्याग का फल है राम जी की प्राप्ति, और वो राम जी हमें चाहिए।
आप हमको भूमि धेनु धन कोष दे करके भरमा रहे हैं दिखा करके। दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज तो राम देत नहीं बनई गोसाई। विश्वामित्र जी ने कहा तो हम बिना राम जी को लिए जाएंगे नहीं, और दशरथ जी ने कहा कि हम राम जी को देंगे नहीं। दशरथ जी ने एक और बात कही वाल्मीकि रामायण में। दशरथ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, आप अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, आप अपने माता पिता के अकेले पुत्र हैं, बड़े हैं। एक पिता की 1 2 3 4 5 6 जितनी संतानें हो, जितने पुत्र हों, लेकिन जो बड़ा पुत्र होता है उसे धर्मज कहा जाता है। जो बड़ा पुत्र होता है वो धर्मज है। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पुत्र एक कामज होते हैं। माता पिता ने, बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने जितना पुण्य और धर्म किया है उसको लेकर के बड़ा पुत्र उत्पन्न होता है। इसलिए अपने कुल में बाप दादे पितर पूर्वजों सबका पिंड श्राद्ध तर्पण करने का अधिकार बड़े पुत्र को है। अगर 4 भाई हैं, संपत्ति का बंटवारा भी करना है, मान लिया किसी के पास, तो शास्त्र की आज्ञा है, हमारे यहां स्मृतियों में लिखा है कि संपत्ति आपको बांटनी है। आपके पास 11 बीघा खेत है, मान लिया बांटना है, तो उसमें चारों को बराबर नहीं दिया जाएगा। सबको 2.5 बीघा दे दिया, लेकिन बड़े भाई को 1 बीघा अधिक दिया जाएगा। अगर 100 रुपया है तो वो बड़ा भाई उसमें 1 अंश अधिक लेगा, क्योंकि माता पिता पूर्वज पितर सबके पुण्य को लेकर के ज्येष्ठ पुत्र आता है और उसी को सारा शुभ कर्म करने का अधिकार है। और राम जी मेरे बड़े पुत्र हैं, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को जल देना, पिंड देने का अधिकार राम जी को है, और आप उन्हीं को मांग रहे हैं राक्षसों से लड़ने के लिए। इसलिए हे महाराज, मैं राम जी को देते नहीं मुझसे बनता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। ज्येष्ठे, वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, ज्येष्ठे धर्म प्रधाने तो न रामम ने तुम अर्हसी। राम जी मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और धर्म प्रधान माने धर्मज पुत्र हैं, इसलिए राम जी को देते नहीं बनता है। विश्वामित्र जी, कैसे मैं श्री राम को दे दूं? मेरी भी इच्छा है आपके यज्ञ की रक्षा हो, राजा का धर्म है। विश्वामित्र जी ने आंख दिखाई, बहुत कुछ किया, लेकिन दशरथ जी महाराज डरे नहीं। विश्वामित्र जी ने जान लिया कि ये राजा प्राण दे सकता है, लेकिन अपने प्राण प्रिय राम जी को नहीं दे सकता। अब करें क्या? विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और वशिष्ठ जी से आंखों से ही विश्वामित्र जी ने बात कर ली। इन्हीं वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मारा था और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के पुत्रों का वध किया। दोनों लोगों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वशिष्ठ जी से ही लड़ करके विश्वामित्र जी ने राज्य संपत्ति छोड़ दिया और विश्वामित्र जी ऋषि हो गए। उन्होंने तप किया, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, गायत्री को प्रकट किया और वे विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन करके और ब्रह्मा जी के परंपरा में ब्राह्मणत्व में आ गए। आज विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से तनिक भी कम नहीं है, लेकिन विश्वामित्र जी के मन में बड़ा भारी क्षोभ है, बड़ी ग्लानि है। दुख किस बात का है? मैंने वशिष्ठ जी से युद्ध किया, तपस्या करके वशिष्ठ जी की बराबरी कर ली, मैं भी ब्रह्मर्षि हो गया, वशिष्ठ जी भी ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन बड़ा भारी ऋषि होने से क्या लाभ, ब्रह्मर्षि होने से क्या लाभ? अगर ब्रह्म के गुरु होने का सौभाग्य नहीं मिला तो ब्रह्मर्षि होना बेकार है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के गुरु होने का सौभाग्य तो वशिष्ठ जी को मिला है। मुझसे वशिष्ठ जी बड़े हैं, इन्होंने उस ब्रह्म को गोद में खिलाया है, इन्होंने उस ब्रह्म को शिक्षा दी है, इन्होंने इस ब्रह्म को वेद पढ़ाया है। मैं विश्वामित्र ब्रह्मर्षि तो हो गया, लेकिन वशिष्ठ जी की बराबरी नहीं कर सका। ब्रह्म के गुरु होने का सौभाग्य हमें नहीं मिला। गिड़गिड़ाने लगे, आंखों की भाषा में ही बात करने लगे, आंखों से भी बातें हो जाती हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे मुनिवर, हे वशिष्ठ जी, आज यह विश्वामित्र ऋषि आपका वंदन करता है। आपने
परमात्मा सच्चिदानंद घन दशरथ नंदन श्री राम के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, लेकिन ये विश्वामित्र भी अछूता रह गया है। अभी राम जी से मेरा संबंध नहीं हुआ, अगर आप कृपा करो तो इनके गुरु होने का गौरव हमें भी मिले, मैं भी उनको कुछ दूं, मैं भी अपने यज्ञ की रक्षा करूं। मैं अभी अनाथ बना हुआ हूं, आप सनाथ हो गए हैं। आंखों से बात हो गई। वशिष्ठ जी समझ गए कि ऐसा कभी विश्वामित्र जी को गिड़गिड़ाते मैंने नहीं देखा। अपने शिष्य दशरथ जी को समझाए। दोनों ने बातें कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। और उल्फत की खेती को जब खुश्क देखा तो आंखों ने रो रो के बरसात कर ली। दोनों के नेत्र से प्रेमास्त्र छल छला पड़े और वशिष्ठ जी जान गए कि विश्वामित्र पर कृपा करनी चाहिए। दशरथ जी से उन्होंने कहा कि हे दशरथ जी, ये सभा किस लिए एकत्रित है? उन्होंने कहा पुत्रों के विवाह के लिए। कहा विश्वामित्र जी आए हैं, इनका नाम विश्वामित्र है, ये विश्व के मित्र हैं, तो राम जी के शत्रु हो सकते हैं। इसलिए अगर इनको विश्वामित्र जी को आप राम जी को सौंपोगे तो आपका नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं लगेगा, विवाह का काम भी संपन्न हो जाएगा। 2 ले जाएंगे तो 4 लाके देंगे, 4 दे दोगे तो 8 लाके देंगे। साधु को देने में घाटे का सौदा नहीं होता, दूना ही मिलेगा। आप ये चिंता छोड़ दो। क्यों कि विश्वामित्र जी जब यहां आए उसी समय उन्होंने कहा था, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय। हे दशरथ जी, आपके श्री राम को मैं बहुरूप श्रेय प्रदान करूंगा। बहु माने हर प्रकार से कल्याण दूंगा, और बहु माने वधू पत्नी, तो बहुरूपम न संश्रय। हे दशरथ जी, अगर आप हमें राम जी को देते हैं तो मैं इनको बहु दिलवा के रहूंगा, इनका विवाह मैं करा लूंगा, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। और दशरथ जी तुलसीदास जी इसी का अनुवाद कर रहे हैं अपने रामचरितमानस में। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई, और बहुविधि माने हर प्रकार से समझाया। बहु की विधि समझाए कि विश्वामित्र ले जाएंगे और अपना यज्ञ भी कराएंगे और इनका विवाह भी करा देंगे, इसलिए आप चिंता मत करो, ये विश्वामित्र हैं, ये सबके हितैषी हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि ठीक है। विश्वामित्र जी को श्री राम लक्ष्मण को सौंप दिया। राम जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी को, गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के पास आए, प्रणाम किए दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण। विश्वामित्र जी ने कहा चलिए, कहा अभी तो पिता की आज्ञा हुई है, माताएं बाकी हैं। पिता 10 गुना माता, पिता से माता 10 गुना अधिक है, तो अभी तो आप पिताजी से आज्ञा लिए और बिना माता की आज्ञा के हम लोग कैसे जाएंगे? दोनों भाई चल दिए महल में। अब विश्वामित्र जी देवी देवता मनाने लगे, अब क्या करें? बाप को मनाने में तो घंटों बीत गए, यहां तो गुरुदेव वशिष्ठ हैं, इनकी चल गई, लेकिन महल में माताओं को मनाना बड़ा कठिन है। अगर वो जिद कर जाएंगी तो मेरी एक भी नहीं चलेगी, सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। अब वो बेचारे अपना गौरी गणेश देवी देवता विश्वामित्र जी बैठे बैठे मना रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी राम जी गए हैं, देखें महल से अब कितनी देर में आते हैं। विश्वामित्र जी गए, माताएं बैठी हैं। यहां तो राज दरबार में चर्चा हो रही है विवाह की, और अंदर रानियों का भी समूह एकत्रित है कि महल से, राजमहल से क्या सूचना आती है विवाह के लिए। माताएं बैठी हैं, कैकेयी हैं, कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, अन्य रानियां हैं कि विवाह की बात। तब तक राम जी गए, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सबको प्रणाम किए। लक्ष्मण जी ने भी तुरंत, मैया ने पूछा कहो कैसे आए हो? कहा विश्वामित्र जी हम लोगों को लेने के लिए आए हैं, पिता ने आज्ञा दे दी है, मैया आपसे अनुमति लेने आए हैं। कौशल्या जी का यह शब्द सुनते ही मुंह सूख गया। कैकेयी जी प्रसन्न हो गई, तुरंत राम जी के सिर पर हाथ रखा, हल्दी ले आई, चंदन तिलक लगाया, कहा जल्दी से जाओ। कौशल्या जी ने कहा कि
कैकेयी तुम राम जी को मुझसे अधिक मानती हो और विश्वामित्र जी लेने के लिए आए, तुम कह रही हो तुरंत जाओ, तो कम से कम तुमको सोच विचार करना चाहिए, राक्षसों से कैसे लड़ेंगे और तुम बिना सोचे विचारे कह रही हो जाओ। कैकेयी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो जो शंकर पांडे ज्योतिषी आया था उसने बतलाया था, उस ज्योतिषी ने बतलाया था कि जिस दिन विश्वामित्र जी अयोध्या में आएंगे उस दिन जान लो तुम्हारे पुत्रों का विवाह निश्चित है। तो मैं उसी दिन से घड़ी मुहूर्त तिथि गिन रही थी कि कब अयोध्या में विश्वामित्र आवे। शंकर जी ज्योतिषी बन के आए तो बतलाए थे, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखि कहत सब गुणगन, बहुत ही परिचय पायो, जन्म प्रसंग कह्यो। ज्योतिषी ने क्या बतलाया, जन्म प्रसंग कह्यो, कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। उसने बतलाया कि विश्वामित्र जी आएंगे तो सीता जी के साथ इनका विवाह निश्चित है, जान लो। तो मैं तो इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी, इसीलिए मैंने तिलक किया। मैया कौशल्या भी प्रसन्न हो गई, दोनों भाइयों को तिलक करके विदा किया, गए विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी ने कहा 1 ही मिनट में आ गए, माताओं ने कुछ बोला नहीं। कहे माताओं ने तुरंत तिलक कर दिया और कहा कि जाओ विश्वामित्र जी आए हैं, अब कोई हानि नहीं है, विश्वामित्र जी आए हैं तो विवाह तो अपने आप हो जाएगा। अब विश्वामित्र जी का मत्था ठनकने लगा कि यज्ञ कराने के बाद इनका विवाह भी हमारी जिम्मेदारी में है, क्योंकि राम जी ने बतला दिया। अब आगे विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के और अयोध्या से जाएंगे, लेकिन अभी ठाकुर जी आज अयोध्या में रहें, कल विश्वामित्र जी खा पी करके यहाँ से विदा होंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम, भगवान के पावन नाम का संकीर्तन और फिर आप आरती प्रसाद लेकर पधारेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, ने भी तुरंत मैया ने पूछा, कहो कैसे आए हो? कहा विश्वामित्र जी हम लोगों को लेने के लिए आए हैं, पिता ने आज्ञा दे दी है, मैया आपसे अनुमति लेने आए हैं। कौशल्या जी का यह शब्द सुनते ही मुंह सूख गया। कैकेयी जी प्रसन्न हो गई, तुरंत राम जी के सिर पर हाथ रखा, हल्दी ले आई, चंदन तिलक लगाया, कहा जल्दी से जाओ। कौशल्या जी ने कहा कि कैकेयी तुम राम जी को मुझसे अधिक मानती हो और विश्वामित्र जी लेने के लिए आए, तुम कह रही हो तुरंत जाओ, तो कम से कम तुमको सोच विचार करना चाहिए, राक्षसों से कैसे लड़ेंगे और तुम बिना सोचे विचारे कह रही हो जाओ। कैकेयी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो जो शंकर पांडे ज्योतिषी आया था उसने बतलाया था, उस ज्योतिषी ने बतलाया था कि जिस दिन विश्वामित्र जी अयोध्या में आएंगे उस दिन जान लो तुम्हारे पुत्रों का विवाह निश्चित है। तो मैं उसी दिन से घड़ी मुहूर्त तिथि गिन रही थी कि कब अयोध्या में विश्वामित्र आवे। शंकर जी ज्योतिषी बन के आए तो बतलाए थे, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखि कहत सब गुणगन, बहुत ही परिचय पायो, जन्म प्रसंग कह्यो। ज्योतिषी ने क्या बतलाया, जन्म प्रसंग कह्यो, कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। उसने बतलाया कि विश्वामित्र जी आएंगे तो सीता जी के साथ इनका विवाह निश्चित है, जान लो। तो मैं तो इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी, इसीलिए मैंने तिलक किया। मैया कौशल्या भी प्रसन्न हो गई, दोनों भाइयों को तिलक करके विदा किया, गए विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी ने कहा 1 ही मिनट में आ गए, माताओं ने कुछ बोला नहीं। कहे माताओं ने तुरंत तिलक कर दिया और कहा कि जाओ विश्वामित्र जी आए हैं, अब कोई हानि नहीं है, विश्वामित्र जी आए हैं तो विवाह तो अपने आप हो जाएगा। अब विश्वामित्र जी का मत्था ठनकने लगा कि यज्ञ कराने के बाद इनका विवाह भी हमारी जिम्मेदारी में है, क्योंकि राम जी ने बतला दिया। अब आगे विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के और अयोध्या से जाएंगे, लेकिन अभी ठाकुर जी आज अयोध्या में रहें, कल विश्वामित्र जी खा पी करके यहाँ से विदा होंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम, भगवान के पावन नाम का संकीर्तन और फिर आप आरती प्रसाद लेकर पधारेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री
प्रायिधामपि दिवा सदा गुंषि प्रियतेभ्यदिष्टसाद्वेगं वर्तते तमः। आरती रघुबर लाला की समरिया नैन विशाला के। आरती रघुबर लाला की समरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, कमल कर धनुष बाण धारे। सलोने नैना रत्नारे, सलोने नैना रत्नारे। छवि लखी कोटि काम हारे, छवि लखी कोटि काम हारे। अलख की बजे पलक की जय हो, पीत पट जय लटक सुंदर बनमाला के। सवरिया नैन विशाला आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। सदा तुम दीनन हितकारी, सदा तुम दीनन हितकारी। अधम केवट सबरी तारे, अधम केवट सबरी तारे। गीत के परम गति न्यारी, गीत के परम गति न्यारी। सुरन के ईश रक्ष जगदीश, कौशलाधीश श्याम सुंदर सुख पाला के। सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंजनी के लाल, चरण चापत अंजनी के लाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरस रही पुष्पों की जयमाल, बरस रही पुष्पों की जयमाल। भक्त भय जय सदा सुख जय, हरि लो से हो जानकी नाथ कृपाला के। सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हनुमते नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यात्, आत्मा विवन्दनं देवता विवन्दनमारार्धिक्यकरणं। हस्तौ वृक्षाल्यपुष्पाण्यवायाजन्तदेवास्थाने धर्मा निव्रतमान्यासन्नते अनागं महिमानः ससन्दाशद्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय
नारायणाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादात्परार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशङ्ग्रे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति। हरिः ओम विषवादचक्षुरोदं विषवादो मोघो विषवादो बाहुरोदं विषवादसवाद सम्बाहुव्यां धामदेशं सम्पादितरैर्दियावा भूमि जनयन् देव एका। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्ना सीता प्रचोदयात्। सेवन्दिकावकुलचम्पकबाढलाब्जै पुन्नागजादिगरविरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री काल भैरवनाथ की